साथी भाई स्पेसिस वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। और बीच में एक दिन कल गैप रहा, लेकिन ज्योग्राफी का मैं कवर कर दूंगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब लोग जुड़ जाइए चैनल पे और सारे लोग वीडियोस को देखिए। 17वीं बीपीएससी दे रहे हो या फिर टीआरई दे रहे हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, सब लोगों के लिए जो सेशन होगा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो देरी ना करते हुए, थोड़ा सा वीडियो लंबी भी हो सकती है, भारत के खनिज संसाधन मिनरल्स ओर्स के बारे में जानेंगे। और कोई ऐसा टीचर का एग्ज़ाम नहीं रहा या पीसीएस का एग्ज़ाम नहीं रहा जहाँ से 4-5 प्रश्न यहाँ से नहीं बने। निश्चित रूप से इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपके 30-40 मिनट देखने से आपका 4-5 प्रश्न सही हो जा रहे हैं तो इससे बाहर कुछ आपको आएगा नहीं। सारे ऑब्जर्वेशन करेंगे, सब चीज़ों को बताएंगे कहाँ से होता है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। ये थ्योरी से आपका कम नहीं होगा, अंत तक केवल वीडियो को आपको देखना है। आपको खुद अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि अपने आप में 30-35 मिनट में अपने आप को बहुत ऊपर आप देख पाओगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको एकदम शांति से वीडियो देखना है, बस देखना है, याद करवाना मेरा काम है। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, इस पर लिखा होगा बीपीएससी शिक्षक भर्ती, लेकिन बिल्कुल नहीं। यहाँ पर 80% जो क्वेश्चन है 90% आपके पीसीएस और यूपीएससी के हैं, लेकिन फिर भी शिक्षक भर्ती के भी क्वेश्चन कुछ इंक्लूडेड हैं। तो याद रखिए, कभी भी पीसीएस जो दे रहे हैं या फिर एसआई दे रहे होंगे, वो घबराइएगा नहीं कि शिक्षक भर्ती का है। चूँकि इस पर लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुद ऑब्जर्व कर लीजिए कि कहाँ के क्वेश्चन है, आपको क्या, आपके पास तो क्वेश्चन बैंक होंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते बिना देरी किए हुए। और पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसको हम लोग आते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं कि अधात्वी खनिज यानी नॉन मेटालिक खनिज जो है इसमें से कौन सा है। सिंपल सी बात है, वैसी खनिज जिसमें धातु मौजूद नहीं होते हैं उसको अधात्विक खनिज के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल कई बार एग्जाम में सवाल पूछे धात्विक अधात्विक खनिज से, आपके टीआरई में भी बार बार पूछ रहा है। तो पहले नोट कर लीजिए, इसमें से धात्विक खनिज यानी कि मेटालिक जो होते हैं कौन कौन से होते हैं। याद रखिएगा, लोहा, लोहा के बाद से आपको शीशा, शीशा के बाद से आपको जस्ता यानी कि जिंक कहते हैं इसको, चांदी हो गया, चांदी, उसके बाद से सोना, सोना चांदी, उसके बाद से बॉक्साइट हो गया यानी कि एल्युमिनियम इसी में आ जाएगा, बॉक्साइट हो गया। उसके अलावा मैग्नीज हो गया। ये सारे किस में आते, इत्यादि क्या हो जाएंगे, आपके धात्विक खनिज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको याद रख सकते हैं, मैंने जो नाम लिखा है। इसके अलावा अधात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं, वहाँ से भी सवाल बनता है। तो वैसे खनिज जिसमें धातु मेटल मौजूद नहीं होते वो अधात्विक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभ्रक यानी कि इंग्लिश में कहे तो आपने माइका का नाम सुना होगा, अभ्रक हो गया। उसके बाद पाइराइट्स, पाइराइट्स का आपने नाम सुना होगा, ये भी क्या है, अधात्विक खनिज है। इसके अलावा हीरा हो गया, हीरा भी अधात्विक खनिज में आता है। हीरा के अलावा चूना पत्थर, चूना पत्थर भी अधात्विक में आता है। इसके अलावा संगमरमर का नाम सुना होगा, संगमरमर, मरमर ये भी अधात्विक में आता है। इसके अलावा नमक जो होता है ना, नमक भी किस में आता है भाई, नमक भी अधात्विक खनिज में आता है। तो सारे खनिजों का आप नाम देख सकते हैं कि कौन सा धात्विक में। तो अधात्विक खनिज कौन सा है, लोहा धात्विक है, मैग्नीज धात्विक है, अभ्रक जो है क्या है अभ्रक अधात्विक खनिज में आएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा कि अभ्रक जो होता है माइका अधात्विक खनिज होता है। अभ्रक के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले हम चीज़ों को देखते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न में लिखा हुआ है कि भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों की क्या होती है, संपन्नता होती है। तो भारत के कौन से ऐसे भाग हैं जिधर ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। तो खनिज संसाधनों से संपन्न भारत का कौन सा क्षेत्र है, आपसे यही सवाल पूछ रहा है कि भारत के निम्न में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक जो है खनिज के भंडार पाए जाते हैं। प्रश्न आपको यही पूछ रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक खनिज के भंडार पाए जाते हैं, वो क्षेत्र क्या हो जाएगा। अगर मैप पे देखिएगा तो ये है भारत का मैप, और यहाँ पर जो पड़ता है जगह जिसको कहते हैं हम कि ये वाला जगह, यानी कि इसको क्या कह सकते हैं, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व क्यों भाई, दक्षिण पूर्व इसलिए क्योंकि जो उड़ीसा है, उड़ीसा हो गया, या फिर झारखंड हो गया, झारखंड हो गया, या फिर आपको कहे तो छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़, सारे जो स्टेट हैं इधर ही पड़ते हैं और खनिज संसाधन के लिए संपन्न है। तो कभी भी ऐसा सवाल पूछे कि कौन सा जगह भारत में खनिज संसाधन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, तो आंसर करिएगा, क्या आंसर होगा आपका, दक्षिण पूर्व जो भारत का क्षेत्र है
दक्षिण पूर्व वो सबसे क्या है आपको संपन्न है किस चीज़ में भाई, खनिज संसाधन में, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे मूव करते हैं। सवाल नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज रॉक तंत्र कौन सा है। तो याद रखिएगा साथियों कि धारवाड़ जो है ना, धारवाड़ भारत में धारवाड़ क्रम सबसे महत्वपूर्ण क्रम है चट्टानों के लिए, और इसमें सबसे अधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं। कैसे खनिज, धात्विक, और स्पेशली धात्विक में भी लोहा सबसे ज़्यादा पाया जाता है किसमें, धारवाड़ क्रम में। ठीक है, लेकिन कोई आपसे गोंडवाना पूछे ना तो भारत का 90% कोयला जो है गोंडवाना श्रेणी में पाया जाता है। ये प्रश्न जाके देखिएगा, मैंने पढ़ाया था और हूबहू कल एग्ज़ाम में पूछा है हेड टीचर वाले में। और अगर 10% बच गया तो टर्शियरी जो क्षेत्र है, टर्शियरी, उसमें कोयला पाया जाता है। ठीक है, अगला है विंध्य। तो विंध्य में क्या पाया जाता है, विंध्य में चूना पत्थर। आपने पढ़ा होगा, कभी पूछे कि विंध्य क्रम के चट्टानों में क्या पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, उस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी कि धारवाड़ इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे आइएगा, तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि भारत में लौह अयस्क निम्नलिखित प्रकारों में से सर्वाधिक भंडार किसका पाया जाता है। कि भारत में कई तरह के लौह अयस्क पाए जाते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा भंडार किसका पाया जाता है। पहले इसका कैटेगरी देख लीजिए कि किस कैटेगरी का लोहा सबसे उच्चतम होता है, कब से क्या क्या होता है। क्या होता है, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। दूसरे को कहते हैं, क्वालिटी वाइज मैं लिख रहा हूँ, हेमेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। तीसरा होगा लिमोनाइट, लिमोनाइट। और चौथा क्या हो जाता है, सीडेराइट, चौथा सीडेराइट। एक क्रम है, यानी कि कोई पूछे कि सबसे अच्छा कौन हो जाएगा, सबसे अच्छा मैग्नेटाइट, सबसे घटिया सीडेराइट, में ऊपर से नीचे क्रम लिख दिया हो इसका। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ और सवाल बनते हैं कि भारत में जो है सबसे अधिक जो लोहा पाया जाता है इस प्रकार का पाया जाता है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा मैग्नेटाइट किस्म का लोहा भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। तो भारत में ये वाला फैक्ट याद रखिएगा। तो ये पूछा है कि हेमेटाइट भारत में सबसे ज़्यादा पाया था, सॉरी, लेकिन सबसे अच्छा कोटि कौन सा है, सबसे अच्छा कोटि साथियों आपका हेमेटाइट, मैग्नेटाइट है, ध्यान रखिएगा। सबसे घटिया जो किस्म है, सबसे जो बेकार किस्म कहा जाता है, सबसे बेकार किस्म का है तो क्या होगा आपका, वो वाला होगा जो मैंने लिखा था। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको क्या कह रहा है उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपको, पढ़िएगा कि बेलाडीला खान जो है किस खनिज तंत्र से संबंधित है। तो याद रखिएगा साथियों, ये बेलाडीला जो खान है किसके लिए पॉपुलर है, लौह अयस्क के लिए पॉपुलर है, यानी कि लोहे के लिए पॉपुलर। तो ऑप्शन तो ए करेक्ट हो जाएगा, लेकिन इस ऑप्शन के साथ बहुत सारे फैक्ट को आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ राइट, यानी कि लौह अयस्क करेक्ट होगा। लेकिन भारत में कुछ कुछ क्षेत्र हैं जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ये बेलाडीला जो आप कह रहे हो कि सबका देखिए किस राज्य में कौन सा खान पॉपुलर है। अगर कहा जाए साथियों कि छत्तीसगढ़ में भारत में कौन सा लोहा के लिए क्षेत्र फेमस है, तो आंसर क्या होगा, बेलाडीला। बेलाडीला जो है छत्तीसगढ़ में फेमस है। सवाल कैसे पूछेगा कि बेलाडीला कहाँ पर है छत्तीसगढ़ में, सवाल ऐसे पूछेगा कि बेलाडीला जो कि लौह अयस्क के लिए पॉपुलर है किस राज्य में है, छत्तीसगढ़ में। बेलाडीला जो छत्तीसगढ़ में है किस खनिज के लिए पॉपुलर है, तो लौह अयस्क के लिए। ऐसे सवाल बन सकते हैं। और एक डल्ली रजहरा है, क्या नाम है इसका, डल्ली रजहरा, डल्ली रजहरा भी कहाँ आपका, छत्तीसगढ़ में। और ये सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है, ये भी पूछता है मशीनीकृत खान कौन सा, सबसे बड़ा मशीनीकृत खान आपका लौह अयस्क का छत्तीसगढ़ का बेलाडीला है। इसके अलावा अगर कोई आपसे उड़ीसा में पूछ दे कि उड़ीसा में भारत का सबसे संपन्न खान कौन सा है, तो याद रखिएगा कि उड़ीसा का क्योंझर जो है, क्योंझर में और एक बादाम पहाड़ी है, उड़ीसा का बादाम पहाड़ी में याद रखिएगा कि बादाम पहाड़ी में हेमेटाइट पाया जाता है। अभी दरोगा के एग्जाम में पूछा था, तो क्योंझर पॉपुलर है, बादाम पहाड़ी फेमस है। अगर साथियों बात करें कि झारखंड में कौन सा जगह फेमस है, तो याद रखिएगा कि झारखंड में नोवा मुंडी, पूछे कि नोवा मुंडी झारखंड में किसके लिए भाई, लौह अयस्क के लिए, नोवा मुंडी। और कीरी बुरू किसके लिए फेमस है, कीरी बुरू भी ये पूछा है आपके एग्जाम में, दोनों आपको उसके लिए फेमस है। इसके अलावा झारखंड में एक सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है, सिंहभूम जिला है, तो सिंहभूम जिला भी किसके लिए प्रसिद्ध है, सिंहभूम जिला भी आपको इसके लिए प्रसिद्ध है। अगर आगे बात करते हैं साथियों कि महाराष्ट्र में
कर्नाटक की बात करते हैं कि कर्नाटक में लोहा के लिए फेमस जगह कौन सा है, कुद्रेमुख पहाड़ी। कुद्रेमुख पहाड़ी जो है कर्नाटक में लोहा के लिए फेमस है। इसके अलावा बाबा बूदन की पहाड़ी, बाबा बूदन की पहाड़ी जो है ये भी किसके लिए, लोहा के लिए फेमस है। अगर कोई महाराष्ट्र में पूछ दिए कि लोहा के लिए फेमस जगह कौन सी है, तो महाराष्ट्र में रत्नागिरी, राष्ट्र में रत्नागिरी जो है आपको फेमस है लोहा के लिए। इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है, यहाँ से एग्जाम में सवाल बनने के चांसेस है और सवाल बनते हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं और अगले सेशन पर चलते हैं और लोहा के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस हम लोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लोहा के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का 4th रैंकिंग है लौह अयस्क के प्रोडक्शन में। वही बात करें कि भारत में स्टेट कौन सा है यार इसके प्रोडक्शन में, तो उड़ीसा जो है पहले स्थान पर आता है। इसका क्रम भी याद रखिएगा, दूसरे स्थान पे छत्तीसगढ़ आता है, छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर आता है, और तीसरे स्थान पे आपका कर्नाटका आता है, कर्नाटक, ठीक है। तो तीनों की याद रखिएगा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। लेकिन अगर भंडार पूछे कि भारत में सबसे अधिक लोहा का भंडार कहाँ पे, तो कर्नाटक वो राज्य है, कर्नाटक में, जहाँ पर सबसे अधिक लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए कि लौह अयस्क विश्व में सबसे अधिक कहाँ भाई, तो लौह अयस्क की बात करें तो आपको ऑस्ट्रेलिया में, अयस्क की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक आपको लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि निम्न में से किस भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो आपको पता है बिहार जब झारखंड में हुआ करता था तब था बिहार के पास, वर्तमान में भारत के पास लौह अयस्क अवेलेबल नहीं है, तो ऑप्शन बिहार करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश जो है मैग्नीज के प्रोडक्शन में, किसके भाई, मैग्नीज के प्रोडक्शन में है, मध्य प्रदेश का अव्वल स्थान है। मध्य प्रदेश का बालाघाट, बालाघाट का नाम आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश का बालाघाट, ये आपके मैग्नीज प्रोडक्शन में आपके पॉपुलर है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है और ऐसे टीआरई में एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। उड़ीसा किसके प्रोडक्शन में भाई, उड़ीसा जो है भारत में बॉक्साइट के प्रोडक्शन में और एल्युमिनियम के प्रोडक्शन में, क्योंकि इसी का ही है, तो दोनों में क्या है, अव्वल स्थान रखता है, ठीक है। अगर मध्य प्रदेश की और बात किया जाए तो तांबा के प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान आता है भारत में, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर थोड़ा सा मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको क्या कह रहा है इसको देखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि ये टीआरई में पूछा हुआ सवाल है। क्या है प्रश्न, इसको पढ़िएगा। भारत में लौह अयस्क खनन के लिए नोवा मुंडी, अभी मैंने बात किया कि नोवा मुंडी और किरीबुरू जो है किसके लिए फेमस है, लौह अयस्क के लिए। 21 स्टेट में है भाई मेरे, ये झारखंड में स्थित है, यानी कि नोवा मुंडी और किरीबुरू दोनों आपको झारखंड स्टेट में प्रसिद्ध हैं, और यहाँ से आपके क्या होते हैं, लोहे के खनन पाए जाते हैं। कर्नाटक में मैं क्या बताया था, कर्नाटक में भारत के सबसे अधिक लोहा का भंडार है, लेकिन सबसे अधिक लोहा का उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन कहाँ होता है, आपके प्रोडक्शन के लिए उड़ीसा 1 नंबर पे है। लेकिन अगर बात करें भंडार में, तो भंडार में कर्नाटक। अब मैंने कहा कि कर्नाटक में भाई कुद्रेमुख लोहा के लिए प्रसिद्ध है, और बाबा बुदन की जो पहाड़ी है वो भी किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, लोहा के लिए प्रसिद्ध है। इन बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है, पढ़िएगा इसको। सवाल नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं शीशा, यानी कि एशिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का जस्ता और शीशा जो है कहाँ पाया जाता है। तो एक बात याद रखिएगा मेरा और गांठ बांध लीजिए, 3 जो अयस्क खनिज हैं, शीशा, जस्ता और चांदी, याद रखिएगा साथियों कि शीशा, चंदा, जस्ता, चांदी जो है तीनों साथ साथ पाए जाते हैं, और भारत में तीनों के प्रोडक्शन में राजस्थान का स्थान क्या है, अव्वल है। तो जब भी पूछा जाए कि भारत में सबसे प्रथम स्थान शीशा के उत्पादन में, तो राजस्थान, जस्ता में राजस्थान, चांदी में राजस्थान, क्योंकि भारत में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है इसका खनन कर पाता है। अगर बात करें विश्व में अगर पूछा जाए कि चांदी के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, कि जैसे कि आप जानते होंगे किसका स्थान है, मैक्सिको जो है विश्व में चांदी के उत्पादन में मैक्सिको का क्या है, आपका प्रथम स्थान है। तो इस बातों को ध्यान रखिए कि इतना से ही नहीं काम चलेगा, कुछ और जगहों का मैं नाम बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में वहाँ से सवाल बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल पूछा जाता है आपसे कि जावर जो है ना, जावर हो गया, रामपुर अगूचा हो गया, इसके अलावा आपके भिलवाड़ा हो गया,
भीलवाड़ा हो गया, ये सीसा जस्ता वगैरह के लिए, इसके लिए एक पॉपुलर जगह है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगुचा जो है एशिया का सर्वश्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा वही पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सही होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे के प्रोडक्शन में सबसे अव्वल है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि मध्य प्रदेश वो जो राज्य है जो तांबे के प्रोडक्शन में पहले स्थान पर आता है। अगर वही बात करें कि भंडार में, राजस्थान तांबे के भंडार में पहले स्थान पर आ जाता है। तो कोई पूछे कि प्रोडक्शन में कौन पहले है, तो मध्य प्रदेश है। देखिए प्रोडक्शन करना और भंडार दोनों में अंतर है, ज़मीन से नीचे निकाल के डायरेक्ट हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश है और भंडार में आपको कौन सा, रिजर्व में आपको मध्य राजस्थान है, याद रखिएगा, ये पूछा भी जाता है। अगर बात करें कि जो चिली और स्टेट देश है जिसका प्रथम स्थान है किसके उत्पादन में, तांबे के उत्पादन में। अब एक जगह का नाम याद रखिएगा कि राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है खेतड़ी। पूछेगा कि खेतड़ी जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है वो किस राज्य में है, तो राजस्थान में। या फिर खेतड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, जो राजस्थान में स्थित है, तो तांबे के लिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है आपको मलाजखंड। मलाजखंड याद रखिएगा साथियों, ये खेतड़ी 2 बार पूछा गया, लेकिन मलाजखंड भी याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में मलाजखंड, ये खंड लिखा हूँ, मलाजखंड जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए पॉपुलर है। वही झारखंड में एक और जगह है जिसका नाम है मोशाबानी। तो पूछेगा कि झारखंड का मोशाबानी न होगा यहाँ पर, झारखंड का मोशाबानी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, तो मोशाबानी भी आपको इसी के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि आपको तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो तांबे से इतने आपके सवाल बन सकते थे। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग मूव करते हैं। सवाल नंबर अगला कह रहा है कि भारत में टीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा है। तो भारत में टीन में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है, लेकिन आपको विश्व में बात करें तो विश्व में चीन जो है, चीन प्रथम स्थान पर है। अगर अभ्रक की बात किया जाए तो भारत में आंध्र प्रदेश जो है अभ्रक के प्रोडक्शन, माइका के प्रोडक्शन में पहले स्थान पर है। अगर वही उड़ीसा की बात करें तो बक्साइड के प्रोडक्शन में भारत में जो है उड़ीसा प्रथम स्थान पर है। इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और भी चीज़ें कुछ आपसे पूछी जा सकती है, जैसे कि मैंने कहा था कि आंध्र प्रदेश जो है अभ्रक के माइका के उत्पादन में, लेकिन भारत में भी माइका जो है कोडरमा पूछा जाए, कोडरमा जो है कहाँ पर है, झारखंड में। ये भी किसके लिए पॉपुलर है भाई, अभ्रक के लिए। बार बार पूछता है कि माइका के लिए कोडरमा क्या है, फेमस है। इसके अलावा बिहार से लेके हजारीबाग, गया, मुंगेर वाला जो क्षेत्र है वो भी एक तरह से अभ्रक का बेल्ट पाया जाता है। इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर हम लोग मूव करते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारत झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अभी हमने कहा था कि झारखंड का कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, और अभ्रक के प्रोडक्शन में विश्व में पहला स्थान भारत में पहला स्थान किसका है भाई, आंध्र प्रदेश का है। तो आंध्र प्रदेश जो है भारत में अभ्रक के प्रोडक्शन में पहले स्थान पर आता है। बक्साइट में कौन स्थान पहला आता है भाई, उड़ीसा जो भारत में है बक्साइट और एल्युमिनियम दोनों के प्रोडक्शन में पहले स्थान पर आता है। लोहा में मैंने बात किया कि लोहा में उड़ीसा जो है प्रथम स्थान पर आता है, लेकिन कर्नाटक जो है भंडारण में प्रथम स्थान पर आता है, भंडार में। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो हम जो बोल रहे हैं सुन के भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ सब चीज़ें वहीं हो जाएगी, ठीक है। और हमने कहा कि अभ्रक के जो भंडार हैं आपके कहाँ पे है भाई, तो हजारीबाग, गया, मुंगेर का एक बेल्ट है, मुंगेर का बेल्ट, इसी में बिहार में भी अभ्रक के क्षेत्र पाए जाते हैं। इस बात को आप ध्यान रख सकते हो भाई। अगले प्रश्न पर आते हैं, और अगला प्रश्न कह रहा है कि एल्युमिनियम किस खनिज के कच्चे माल से निकाला जाता है। सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा आपका, बॉक्साइट। गैलेना किसका भाई, सीसा, गैलेना सीसा हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें, अभी हमने कहा कि बॉक्साइट के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान, बार बार बोल रहा हूँ कि बॉक्साइट एल्युमिनियम में उड़ीसा है, लेकिन अगर एल्युमिनियम पूछे तो विश्व में चीन प्रथम स्थान पे। आपके टीआरई में पूछा गया है कि विश्व में एल्युमिनियम के प्रोडक्शन में पहला स्थान किसका है, चीन का। लेकिन अगर बात करें विश्व में अगर पूछते बॉक्साइट में, देखिए भारत में तो बॉक्साइट और एल्युमिनियम दोनों में किसका स्थान है, आपको उड़ीसा का। लेकिन विश्व में एल्युमिनियम में चीन का है, लेकिन बॉक्साइट में किसका हो जाता है साथियों, ऑस्ट्रेलिया का हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना है भाई मेरे। तो ऑस्ट्रेलिया क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पर मूव करते हैं। संगमरमर क्या है, पूछ रहा है कि संगमरमर क्या है। तो संगमरमर एक तरह का कायांतरित चट्टान है कि मेटामॉर्फिक रॉक्स है, यानी कि एक दूसरे से कायांतरित होता रहता है, ठीक है, ठीक है। तो अब याद रखिएगा संगमरमर कहाँ पाया जाता है। सबसे प्रसिद्ध संगमरमर, कायांतरित को रूपांतरित भी कहते हैं,
रूपांतरित भी हम इंग्लिश हिंदी में कहते हैं। अगर पूछा जाए कि सबसे प्रसिद्ध संगमरमर कहाँ का है भाई, मकराना का संगमरमर सबसे प्रसिद्ध है। और जब ताजमहल बनाया गया था तो इसी मकराना के संगमरमर से बनाया गया था। मकराना राजस्थान में स्थित है। अगर बात करें तो संगमरमर के उत्पादन में राजस्थान का स्थान संगमरमर, इसके अलावा जिप्सम में प्रथम स्थान है राजस्थान का ही भारत में, और चूना पत्थर में भी भारत में राजस्थान के पहला स्थान है। इसके अलावा भी हमने देखा था कि राजस्थान का सीसा, जिंक और चांदी के उत्पादन में भारत में पहला स्थान था। इससे पहले हमने इसको कंसिडर कर लिया है। चलिए अगले सवाल पर मूव करते हैं। सवाल नंबर अगला आपको क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सेल समूहों में से कौन सा भारत में अधिक मात्रा में कोयला प्रदान करता है। ये सवाल हूबहू लड़ गया था एग्जाम में, कल ही के एग्जाम में जाके मिला लीजिएगा, मैं पढ़ा चुका हूँ, ये पीडीएफ मेरा पहले का ही है। गोंडवाना जो समूह है भारत में, यहाँ से 90% कोयला यहीं से पाया जाता है, लगभग 10% आपको टर्शियरी क्षेत्र में। मैंने कहा कि धात्विक खनिज के लिए पॉपुलर कौन है भाई, धात्विक खनिज, और उसमें स्पेशल लोहा के लिए पॉपुलर आपका, पहला सवाल यही था आपका, धारवाड़ क्रम का चट्टान पॉपुलर है। कौन सा, धारवाड़ क्रम का चट्टान पॉपुलर है। अगर बात करें विंध्यन, तो विंध्यन जो है आपके किसके लिए पॉपुलर है भाई, चूना पत्थर के लिए विंध्यन पॉपुलर है। इन सब बातों को आप ध्यान रख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, गोंडवाना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपको दिख रहा होगा, कह रहे कि विश्व का सबसे अधिक कोयला उत्पादक देश कौन सा है। आपको पता होना चाहिए कि सबसे अधिक विश्व में कोयला का प्रोडक्शन चीन वो देश है जो कि सबसे ज़्यादा कोयला का प्रोडक्शन करता है। अब आइए कोयला के थोड़ा सा क्वालिटीज़ पे बात कर लेते हैं। सबसे अच्छा क्वालिटी, लोहा का क्वालिटी क्या था भाई, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। लेकिन अगर वहीं बात करें कोयला का, तो कोयला का एंथ्रेसाइट जो है सबसे अच्छे किस्म का कोयला है। दूसरा क्या हो गया, बिटुमिनस, AB, ऐसे याद रख सकते हैं, A और B। बिटुमिनस जो है सेकंड क्वालिटी का कोयला है ना है ये। उसके बाद तीसरा जो है आपका लिग्नाइट जो है तृतीय क्वालिटी का कोयला है। और वही चौथा की बात करें तो सबसे घटिया किस्म का कोयला क्या हो जाता है, आपका पीट हो जाता है। सबसे अच्छा किस्म का कौन है, सबसे अच्छा आपका एंथ्रेसाइट है। लिग्नाइट कोयला भारत में एक जगह पे पाया जाता है, नवेली जो है, नवेली कहाँ पर है भाई, ये तमिलनाडु में है। यहीं पर सबसे अधिक आपके इस तरह के कोयले पाए जाते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी कोयला से बहुत सारे सवाल आगे आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन चलिए थोड़ा सा यहाँ पर चीन को याद रखिएगा। भारत में कोयले के प्रोडक्शन में कौन कौन सा स्टेट है सबको मैं लिखूँगा, लेकिन थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे के सवालों में कोयला का भारत में भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा आगे के सवालों में देखेंगे, क्योंकि हड़बड़ाने से कुछ भी नहीं होगा। चलिए अगले सवाल पर हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है आपको कि भारत में प्रथम कोयला खान कब खोना गया था। तो याद रखिएगा भाई 1774 में। कब, 1774 में रानीगंज कहाँ है भाई, वेस्ट बंगाल में है। और प्रथम बार कोयला भारत में यही खोना गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रानीगंज इज करेक्ट आंसर। झरिया कहाँ है, धनबाद कहाँ है, आसनसोल कहाँ है, सबके बारे में बात थोड़ा सा धीरे धीरे हम लोग कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे भारत में कोयले के जो खान हैं उनके बारे में हम आपसे डिस्कशन करते हैं। याद रखिएगा भाई, याद रखना है आपको कि भारत में झारखंड में कोयला का कौन कौन सा खान है, झारखंड में, ठीक है। याद रखिएगा झरिया किसके लिए भाई, गाना आपने सुना होगा, फेंक देहलन थरिया बलम गईले झरिया। इसका मतलब हो गया कि झरिया जो है लोग कोयला के खान में काम करने जाते थे, झरिया हो गया। बोकारो पूछा जाए, झारखंड में कोयला के लिए फेमस है। उसके बाद से ये नाम याद है, कर्णपुरा भी पूछा जाता है कि झारखंड में ही है। और एक गिरिडीह और धनबाद, ये सब किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, कोयला के लिए। तो झारखंड में क्या देखा आपने, झरिया देखा। झरिया के बाद से आपने देखा झरिया, बोकारो, कर्णपुरा, गिरिडीह और धनबाद जो है कोयला प्रोडक्शन के लिए पॉपुलर है। अगर बात करें भाई छत्तीसगढ़ में कौन सा जगह पॉपुलर है कोयला के लिए, तो आपको विश्रामपुर। जितना कह रहे हैं भाई इतना पढ़ लो, अगर नहीं लड़ गया सारा प्रश्न तो हमसे आके कहना विश्रामपुर, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस के साथ PCS लेवल का आपको पढ़ाया जा रहा है। विश्रामपुर, कोरबा, ये किसके लिए पॉपुलर है भाई, ये कोयला के लिए। कहाँ पर है, आपको छत्तीसगढ़ में। तो पूछेगा कि विश्रामपुर जो कि कोयला के लिए प्रसिद्ध है किस राज्य में है, तो कहिएगा छत्तीसगढ़। या फिर कहेगा छत्तीसगढ़ का विश्रामपुर किसके लिए पॉपुलर है, तो कोयला के लिए। या फिर कहेगा कोयला के लिए विश्रामपुर किस राज्य में स्थित है। तो ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगर आगे बात करें साथियों कि उड़ीसा
उड़ीसा में जगह कौन सा है जो कि कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो एक तलचर का नाम आप ध्यान रख सकते हैं, तलचर का नाम ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा आंध्रा में पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश में कौन सा जगह है, तो आप सिंगरैनी का नाम, सिंगरैनी जो है अभी आंध्र प्रदेश में नहीं, ये चला गया है तेलंगाना में, तो तेलंगाना का थोड़ा सा ध्यान रखिए, तेलंगाना हो जाएगा ये, ठीक है, बंटवारा के बाद से। अच्छा, पीछे मैंने एक बात छोड़ा था कि एल्युमिनियम के प्रोडक्शन में दो जगह और नाम याद रखिएगा, मुरी, मुरी और क्या, मुरी और कोरापुट, कोरापुट आगे भी आएगा। मुरी और कोरापुट जो है कहाँ पर है? झारखंड में, और एल्युमिनियम के लिए पॉपुलर है। ऐसे सवाल आपके बनते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? सवाल नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। 17 नंबर सवाल कह रहा है कि कोयला के 3 अग्रणी राज्य कौन से हैं? आपको पता होना चाहिए साथियों कि सबसे ज़्यादा कोयला का प्रोडक्शन भारत में छत्तीसगढ़ में, फिर उड़ीसा में, झारखंड में होता है। लेकिन कभी भंडार जब पूछ दे ना भाई, भंडार इसका, तो इसको उल्टा सजा लीजिएगा, 1 झारखंड, 2 उड़ीसा और 3 छत्तीसगढ़। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, सबसे अधिक भंडार झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ इज करेक्ट आंसर। समझ में आया? ऐसे आपके प्रश्न बन सकते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? कब से चिल्ला के बोल रहा हूँ कि भारत में लिग्नाइट जो है तमिलनाडु के नवेली में पाया जाता है। एकदम याद रखिए, प्रश्न छपने वाला है, एकदम गांठ बांध करके रख लीजिए कि लिग्नाइट किस्म का कोयला भारत के नवेली में पाया जाता है, तमिलनाडु के, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर माकुम पूछा जाए तो माकुम असम में है, ये तेल क्षेत्र है भारत का। सिंगरौली जो है आपको मैंने बताया तेलंगाना में चला गया है। कर्णपुरा जो है, कर्णपुरा ये कहाँ पर? झारखंड में है, ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। सब बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए अगर अगले सवाल पर हम लोग मूव करते हैं, सवाल नंबर 19 पे। अगला सवाल कह रहा है कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य जो है किस खनिज के लिए पॉपुलर है? भाई ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है, तो इसमें कोई नई बात नहीं। अच्छा, सोना में विश्व में प्रथम स्थान किसका है? सोना में चीन, ठीक है। लेकिन भारत में पूछा जाए कि भारत में सोना के प्रोडक्शन में पहला स्थान किसका है? सोना में भारत में भाई कर्नाटक का। तो कोई पूछे कि भारत में पहला स्थान सोने के उत्पादन में क्या है? कर्नाटक का। और कर्नाटक का कोलार और हट्टी का खान, कोलार हट्टी का खान आपके किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? सोना के लिए। अगर पूछा जाए हीरा के प्रोडक्शन में विश्व में प्रथम स्थान किसका है? रशिया का है। रशिया का भारत में हीरा के प्रोडक्शन में पहला स्थान पर है। लेकिन हीरा के प्रोडक्शन में भारत में पहला स्थान एमपी का है। सतना और पन्ना, सतना और पन्ना जो है एमपी का, आपको हीरे के प्रोडक्शन के लिए पॉपुलर है। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि निम्नांकित में से कौन सा भारत में एक बॉक्साइट के लिए महत्वपूर्ण खान है? तो मैंने कहा था कि कोरापुट कहाँ है भाई? झारखंड में महत्वपूर्ण। इसके अलावा मुरी भी ध्यान रखिएगा, ये भी बॉक्साइट के लिए पॉपुलर है। फिर से याद करिए, बॉक्साइट के प्रोडक्शन में पहला स्थान किसका है? उड़ीसा का है। विश्व में ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन विश्व में अगर एल्युमिनियम पूछे तो कौन हो जाएगा साथियों? चीन इज करेक्ट आंसर। खेतड़ी किसके लिए भाई? तांबा के लिए। कहाँ पर है खेतड़ी? राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा तांबा के लिए मैंने क्या बताया था? मौसाबानी बताया था और मलाजखंड बताया था। दोनों को थोड़ा सा ध्यान रखिए, मैं पहले बता चुका हूँ कहाँ कहाँ पर वो स्थित है। बिल्कुल ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं, ठीक है। चलिए, निम्नांकित में से कौन सा भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? याद रखिएगा कि पूरे भारत में मात्र एक जगह बिहार में ही पाइराइट्स पाया जाता है, और वो भी रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपा है और छपेगा फिर से कि भारत में एकमात्र राज्य है आपका बिहार जहाँ पर पाइराइट्स का उत्पादन होता है, और पाइराइट्स में भी सबसे अधिक उत्पादन आपके रोहतास में पाइराइट्स का उत्पादन होता है। इस बात को याद रखें। रोहतास डिस्ट्रिक्ट का साक्षरता दर 73.37 है, जो पूरे भारत में बिहार में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि खनिज तेलों में किस चट्टान में खनिज तेल पाए जाते हैं? तो सेडिमेंट्री जो रॉक्स होते हैं, अवसादी चट्टान, उसमें सबसे अधिक खनिज तेल पाए जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर खनिज तेलों के बारे में अगर हमको बात करने का मन कर दिया जाए तो क्या होगा? तेल के उत्पादन, देखिए दो चीज़ होता है, एक तो कच्चा तेल होता है, कच्चा तेल, और एक होता है प्राकृतिक गैस। एक होता है प्राकृतिक गैस, दोनों साथ। कच्चा तेल क्या है? तो पेट्रोलियम कह सकते हैं इसको, पेट्रोलियम, और ये प्राकृतिक गैस हो गया, ठीक है। अगर पूछा जाए प्राकृतिक गैस के उत्पादन में रूस जो है पहले स्थान पर है, वही भारत में असम पहला स्थान पर है। कच्चा तेल में आपको सबसे अव्वल स्थान जो है विश्व में यूएसए का है, लेकिन वही एकदम अपडेटेड डाटा है ये, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यूएसए है, वही भारत में राजस्थान वो राज्य है जो कि आपको पेट्रोलियम और कच्चा तेल के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के किस पठार में लौह एवं इस्पात के
उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण है? तो आपको पता होना चाहिए भारत का छोटा नागपुर पठार, जिसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। रूर प्रदेश, रूर प्रदेश क्यों भाई? जर्मनी में एक जगह है रूर जो कि खनिज संसाधन से संपन्न है, इसीलिए इसको रूर प्रदेश। इसको अग्रगंभीर भी कहते हैं, अग्रगंभीर, क्योंकि ये बहुत एलिवेटेड है, ऊबड़ खाबड़ है और गिरने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। इसको अग्रगंभीर भी छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। यहाँ से किन 3 नदियों का उद्गम होता है? महत्वपूर्ण नदियों का थोड़ा सा कमेंट करके हमको बता दीजिए, देखिए कि आप कितना पढ़ रहे हैं। ठीक है, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार इसमें से कौन सा है? उपयुक्त में से कोई नहीं। एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से कान खोल के सुन लीजिए, ये आपके टीआरई का प्रश्न पूछा गया है। अगर पूछा जाए कि भारत में प्रथम तेल कुआं, भारत का प्रथम तेल कुआं, ध्यान से सुनिएगा, भारत का प्रथम तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? तो याद रखिए असम के माकुम में। कहाँ पर? असम के माकुम में। माकुम कहाँ है पूछेगा, तो असम में है। कब भाई? 1866-67 में। तो पूछेगा कि भारत में प्रथम तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? असम के माकुम में। लेकिन रिफाइनरी जो लगी थी ना, रिफाइनरी कहने का मतलब कि तेल को शोधन करने का, यानी कि शुद्ध करने का कारखाना, तेल शोधक कारखाना, वो डिगबोई में। बच्चे यही समझ नहीं पाते कि डिगबोई क्या है, माकुम क्या है। असम के कहाँ पर? डिगबोई में। कब? 1901 में लगा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपने क्या देखा कि भारत का प्रथम तेल कुआं 1866 माकुम असम में, भारत की पहली रिफाइनरी डिगबोई असम में। इस बात को आपको गड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल सही करके आना है। अब इसके अलावा भारत में कुछ रिफाइनरीज हैं, उसके रिफाइनरीज का नाम थोड़ा सा आपको मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ ताकि आपकी चीज़ें सारा क्लियर कट हो जाए। चलिए, भारत में तेल रिफाइनरी से सवाल पूछे जाते हैं, तो चलिए तेल रिफाइनरी का 2-4 नाम लिख लीजिए ताकि आपको स्पष्ट हो जाए हर चीज़ें। आइए, भारत में असम में कौन कौन सी है? असम में आपको एक तो डिगबोई आपने देख लिया, डिगबोई, उसके बाद से अरे यार, डिगबोई हो गया, उसके बाद से माकुम हो गया। ठीक है, उसके अलावा आपके नूनमाटी, नूनमाटी गुजरात असम ही पूछेगा एग्जाम में, याद रखिएगा। और नुमालीगढ़, नुमालीगढ़। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि 2 स्टेट पे फोकस करेगा, असम और गुजरात की रिफाइनरी पे। सबसे अधिक कहाँ पर भाई? रुकिए एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, असम में डिगबोई, माकुम, नूनमाटी, नुमालीगढ़। गुजरात में नाम याद रखिएगा कि गुजरात में क्या हो जाएगा भाई? गुजरात में याद रखिए जामनगर। और जामनगर जो है सबसे बड़ी रिफाइनरी, ये भी पूछा जाता है। जामनगर गुजरात में हो गया। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र, अंकलेश्वर पूछेगा तेल क्षेत्र कहाँ है भाई? गुजरात में है। इसके अलावा नौगांव, ये 3 तेल क्षेत्र याद रखिएगा। नौगांव, जामनगर, अंकलेश्वर, नौगांव कहाँ पे है? आपके गुजरात में है। अगर इसके अलावा भी कुछ पूछा जाए कि मथुरा जो रिफाइनरी है कहाँ पर है भाई? सबको पता है, नाम से ही यूपी में है। इसके अलावा कुछ और रिफाइनरीज का 2-4 नाम लिख लीजिए, जो कि हो सकता है कि कभी मैचिंग में आ जाए, लेकिन आपको 2 स्टेट पे ज़्यादा फोकस करना है। आपके एग्जाम में भी वहीं से ज़्यादा सवाल आ रहा है, असम और गुजरात का रट्टा मार लीजिए। चलिए, मैंने कहा कि इसके अलावा आपको याद रखना है कि हरियाणा में कौन सा? पानीपत, पानीपत पूछे, पानीपत कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा मथुरा पूछे, मथुरा मैंने अभी बताया कि मथुरा कहाँ है? यूपी में रिफाइनरी है, ये नाम पे ही है। कोची है, कोची आपको पता ही है कि कहाँ पर? केरल में रिफाइनरी है। इसके अलावा विशाखापट्टनम पूछे तो आप बता ही दीजिएगा विशाखापट्टनम कहाँ पे है? आपको आंध्र प्रदेश में है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बरौनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बरौनी जो है बिहार में है और बिहार के बेगूसराय में। पूछेगा कि बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। बरौनी बिहार के बेगूसराय में अवस्थित है और बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में। एग्जाम में आपके आया भी हुआ है। ठीक है, तो ये सारे रिफाइनरीज का नाम हो गए। चलिए अगले सवाल पे मूव करते हैं। कह रहे कि निम्न में से कौन सा एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक कारखाना? देखिए सवाल क्या पूछा? तेल शोधक, रिफाइनरी पूछ रहा है। कई लोग इसमें रहेगा ऑप्शन में तो माकुम मार देंगे। अरे भाई माकुम तेल कुआं था, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ। सबसे तेल पुरानी रिफाइनरी भारत की डिगबोई है। कब? 1901 असम में स्थापित की गई थी। तेल कुआं प्रथम कौन था? तेल कुआं फिर से मैं बोल रहा हूँ कि तेल कुआं जब पूछे तो असम का माकुम। कब मेरे भाई? 1866-67 में स्थापित किया गया था। मथुरा कहाँ पे है? यूपी में। अच्छा, हल्दिया भी याद रखिएगा, ये भी रिफाइनरी इंपॉर्टेंट है, वेस्ट बंगाल में। कोयली मैंने कहा था कि कोयली कहाँ है? गुजरात में है। कोयली गुजरात में, याद रखिएगा, हो सकता है कि कोयली वहाँ पर छूट गया होगा। गुजरात में कौन सी? कोयली, अंकलेश्वर, नौगांव, जामनगर, ये सब किस कहाँ पर है? आपकी रिफाइनरी आपके गुजरात में अवस्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में? आपके एग्जाम में पूछा है सवाल, ये कहाँ पे है? अंकलेश्वर गुजरात में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब मैचिंग वाले कुछ सवाल है, चलिए इसको बनाइएगा, इसके लिए थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। मैचिंग वाले सवाल हैं, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
कह रहे हैं कि नुमालीगढ़ कहाँ पे है भाई? नुमालीगढ़ आपके असम में, तो ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 एक ही ऑप्शन में है। तातीपाका यहाँ पे आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा कोयली कहाँ है? गुजरात में है। बरौनी कहाँ है? बिहार में है। इस हिसाब से मेरे ख्याल से लग रहा है कि ऑप्शन इसका डी करेक्ट होने वाला है। एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं कि बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? सही नहीं है, ये कह रहा है कि बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र मुंबई से 160 किलोमीटर दूर है। पहले सारे स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, उसके बाद सही गलत हम लोग करते रहेंगे। 160 किलोमीटर दूर है। इसकी खोज 1965 में बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहला तेल कुआं 1974 में खोज किया गया। 65 में तेल कुआं 74 में भी सही है। इसे रूस के सहयोग से संयुक्त टीम ने खोजा, ये भी सही है। लेकिन ये मुंबई से 60 नहीं बल्कि 160 किलोमीटर है, इसीलिए स्टेटमेंट 1 क्या है? इनकरेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन, तेल के लिए पाइप बिछाया जाता है ना, तो कच्चा तेल पाइपलाइन जो था उसका नाम पूछता है। आपके टीआरई क्या है? ऑप्शन इसमें कोई भी सुमेलित नहीं है, यानी कि एचबीजे मतलब कि हजीरा विजयपुर, एक ही साथ होगा ये, विजयपुर, हजीरा विजयपुर, और एक होता है क्या? जगदीशपुर, ठीक है। तो ऑप्शन इसलिए नहीं सही हुआ कि क्योंकि दिया है हजीरा विजयपुर, केवल जगदीशपुर छोड़ दिया है। तो क्या उपयुक्त में से कोई नहीं? हजीरा विजयपुर जगदीशपुर भारत की पहली पाइपलाइन है। और केजी बेसिन जो है आपको, ये भी तेल के पाइपलाइन के लिए पॉपुलर है, केजी का D6 बेसिन, ठीक है। इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर 29 जो है 30 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 30 नंबर पढ़िएगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि इसमें सुमेलित करना है कि कौन सा मिलान किसके साथ जाएगा। अगर बात करें मैग्नीज का, तो मैग्नीज के प्रोडक्शन में पहला स्थान किसका है? मैग्नीज के प्रोडक्शन में आपका एमपी का स्थान, म से मैग्नीज, एम से एमपी। निकल उड़ीसा में है प्रथम स्थान। सीसा जस्ता राजस्थान। एस्बेस्ट आंध्र प्रदेश। इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि इसका ऑप्शन क्या होगा? ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ए का 1, बी का 2, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए फिर से सुमेलित करने वाला एक क्वेश्चन आ गया, इसको हम लोग करते हैं। फिर से आप देख पा रहे होंगे इसमें कि यहाँ पर पूछ रहा है कि बादाम पहाड़ी किसके लिए पॉपुलर है भाई? बादाम पहाड़ी उड़ीसा में है, तो ए का क्या हो जाएगा? ए का 2 हो जाएगा। उसका डली रजहरा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। कुद्रेमुख कहाँ है? कर्नाटक में है। नोवा मुंडी कहाँ है? झारखंड में है। तो क्या हो जाएगा? बादाम पहाड़ी ए का 2 हो जाएगा। ए का 2 हो गया। बी का क्या हो जाएगा? डली राजहरा बी का 3 हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा? सी का 4 हो जाएगा। और डी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस हिसाब से आपका ऑप्शन मुझे लग रहा है कि सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को डील करते हैं हम लोग। फिर से आया है क्वेश्चन, चलिए बनाते हैं। इसमें कह रहे हैं कि सोना के लिए कौन भाई? सोना के लिए कोलार और हट्टी की खान किसके लिए? सोना के लिए पॉपुलर है। इसके अलावा कोयला के लिए, यानी कि ए का 2 हो जाएगा। ए का 2 एक ही है। कोयला के लिए क्या हो जाएगा? झरिया, बी का 4 बिल्कुल सही है। तांबा का खेतड़ी, सी का 1 बिल्कुल सही है। लोहा के लिए कुद्रेमुख, ये 3 सही है। यानी कि ऑप्शन इसका क्या होने वाला है? ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। क्या होगा? इसका डी, क्योंकि ए का क्या हो गया? ए का 2 हो गया। बी का क्या हो गया? बी का कोयला का हो जाएगा आपका झरिया, बी का 4 हो जाएगा। ए का 2, बी का 4। सी तांबा का हो जाएगा खेतड़ी, यानी कि 1 हो जाएगा। और लोहा का क्या हो जाएगा? लोहा का 3 हो जाएगा कुद्रेमुख। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, ठीक है। एक बार मिला भी लीजिएगा आप लोग भी, क्योंकि आप तो समझदार अब हो चुके हैं मेरे पढ़ाने के बाद से। चलिए इसको हम लोग मैच करने की कोशिश करते हैं। चलिए इसको मैच करते हैं। इसमें कह रहे हैं कि गुरु, कुछ ऑप्शंस दिया है आपके। गुरु महनसिम पहाड़ी जो है किसके लिए पॉपुलर है भाई? ये कहाँ पर है? ये आपकी कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कहाँ चला गया यार, गलती हो रहा है। कहा गुरु महसिम ये लोहा के लिए पॉपुलर है। तलचर जो है कोयला के लिए। तो ए का 3, बी का 4। ए का 3, बी का 4। ऑप्शन सी में ही जा रहा लग रहा है। जादूगोड़ा किसके लिए भाई? यूरेनियम के लिए। याद रखिएगा भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जादूगोड़ा जो है किसके लिए पॉपुलर है? यूरेनियम के लिए पॉपुलर है। किस राज्य में? झारखंड राज्य में पॉपुलर है। जावर जो है किसके लिए? जावर जो है जस्ता चांदी के लिए पॉपुलर है। किस राज्य में? जावर राजस्थान में। इस हिसाब से टिक करिएगा, तो ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य जो है थोरियम के प्रोडक्शन में पहले स्थान पर है? या फिर कह सकते हैं एक ही राज्य में थोरियम होता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, केरल। केरल के मोनाजाइट जो है,
मोनाजाइट जो है उसके बालू के कण में आपको थोरियम पाया जाता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। भारत में न्यूक्लियर स्टेशन की स्थापना, भारत में प्रथम न्यूक्लियर स्टेशन की स्थापना कहाँ की गई थी? अब बताइए, न्यूक्लियर स्टेशन भी इसमें आ गया, उसको भी डील करेंगे। बताइए कितना मेहनत लग रहा है कि एक चैप्टर आपको इतना लंबा चैप्टर है। तो कुछ कुछ बातें मैं कह रहा हूँ कि भारत का पहला न्यूक्लियर स्टेशन क्या था? तारापुर। सब याद रखिएगा, सब मैं लिखते चलूँगा। तारापुर था कहाँ पर भाई? महाराष्ट्र में। तारापुर कहाँ था? महाराष्ट्र में। कब स्थापित हुआ? बस इसका डेट याद रखिएगा, 1969 में स्थापित हुआ। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में कौन कौन सा है? रावत भाटा। पूछा जाए कि रावत भाटा कहाँ है? रावत भाटा आपका र से रावत, र से राजस्थान, तो क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। इसके अलावा मैं पूछ दूं आपसे कि कैगा कहाँ है? देखिए, इसी से सवाल कल का आया है, जाके मिला लीजिए। पहले का मेरा PDF है, मैं बार बार कह रहा हूँ, और कल का इसी से सवाल आया हुआ है, कल के टीचर वाले एग्जाम में। ठीक है, एकदम हूबहू कैगा ही पूछा है शायद। कैगा कर्नाटक में है, कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ। कैगा कर्नाटक में है। तमिलनाडु में याद रखिएगा, तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में आपको याद रखना है, 2 याद रखना है। एक हो जाएगा कुडनकुलम, एक याद रखना है कुडनकुलम, और दूसरा याद रखना है आपका कुडनकुलम, और दूसरा याद रखना है कलपक्कम। कलपक्कम, कुडनकुलम और कलपक्कम दोनों कहाँ है? तमिलनाडु में है। अगर पूछा जाए नरौरा, नरौरा कहाँ है भाई? नरौरा यूपी में है। नरौरा यूपी में है। अगर पूछा जाए आपसे कि काकरापार, क्या काकरापार कहाँ है? काकरापार आपका गुजरात में अवस्थित है। इस भारत के न्यूक्लियर स्टेशन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सवाल नंबर अगला क्या कर रहा है? फिर से मिलाने के लिए एक और प्रश्न आपको आ गया। चलिए मिलाते हैं और इससे सारा आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। गुजरात में क्या है भाई? काकरापार, तो ए का क्या हो जाएगा? ए का 2 हो जाएगा, तो ए का 2 एक ही जगह है। उसके बाद से गुजरात में, कर्नाटका में क्या है? कैगा है, बी का 4 हो जाएगा। राजस्थान में क्या है? राजस्थान में रावत भाटा, सी का 3 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में नरौरा, डी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आज का आखिरी सवाल, कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? वैसा ईंधन जिसमें जीव नहीं पाए जाते हैं उसको जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। तो आपको कोयला में भी जीव होता है, क्योंकि सड़ने गलने से, डीजल में भी, पेट्रोल में भी। तो लकड़ी जो है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। याद रखिएगा कि जीवाश्म ईंधन में क्या होते हैं, कुछ कुछ बातें याद रखिएगा। ये सब क्या है? परंपरागत स्रोत हैं। परंपरागत, जो कि लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, सब परंपरागत स्रोत है। और ये आपको नवीकरणीय स्रोत में कौन आ जाएंगे? रिन्यूएबल में कौन कौन आ जाएगा आपका? पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, इसके अलावा आपको भूतापीय ऊर्जा हो गया। भूतापीय ऊर्जा, ये सब क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। अब भूतापीय से मुझे एक बात याद आ गया, जिसको ध्यान रखिएगा कि भारत में जो है ना कि भूतापीय क्षेत्र यानी जियोथर्मल एनर्जी, कभी वक्त मिलेगा तो बताऊंगा जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है। जियोथर्मल एनर्जी, जिसको हिंदी में कहते हैं भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र, बार बार पूछा है आपके एग्जाम में। याद रखिएगा, मैं नाम ही बोल दे रहा हूँ, उस नाम को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। नाम क्या है आपका? नाम है पूगा घाटी। पूगा घाटी पूछेगा कि पूगा घाटी किसके लिए भाई? भूतापीय ऊर्जा। कहाँ पर है? लद्दाख में। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूगा घाटी लद्दाख में है। और एक आपका है मणिकर्णिका, मणिकर्णिका और पार्वती, मणिकर्णिका और पार्वती घाटी। पार्वती घाटी ये कहाँ पर है भाई? हिमाचल प्रदेश में है। तो ये सब भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र है। कोई पूछेगा कि पूगा घाटी लद्दाख में और मणिकर्णिका पर्वती घाटी हिमाचल प्रदेश में किसके लिए? भूतापीय यानी जियोथर्मल एनर्जी के लिए पॉपुलर है। कभी वक्त मिलेगा तो जियोथर्मल एनर्जी के बारे में डिटेल में बताऊंगा कैसे ये निकलता है। मुझे लग रहा है कि सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत मेहनत किया है मैंने इसमें, इस सेशन को तैयार करने में, और काफ़ी समय निकाल के मैंने इसको शूट किया। ठीक है, कैसा लगा सब लोग बताइएगा। सब लोग लाइक करिएगा भाई। अगर आपके ज्योग्राफी का वीडियो आगे का चाहिए तो मुझे दिखा दीजिए कि आप मुझे प्यार करते हैं, और सब लोग सेशन को लाइक करते चलिएगा। ऐसा ना हो कि आप फिर लाइक नहीं करिएगा भाई। इतने लोग वीडियो का व्यूज़ आता है, 1300, 1400, 2000, 2500, 6000 तक गया, 6500 तक, लेकिन लाइक्स बहुत कम देते हो आप लोग। क्यों? अगर वीडियो पसंद नहीं आती तो कमेंट्स कर दीजिए, सर नहीं अच्छा लगता है, वो मुझे मंजूर है, लेकिन सब लोग लाइक करिएगा। ठीक है, सेशन कैसा लगा? सब लोग को अच्छा लगा उम्मीद करते हैं, और सब लोग लाइक करिएगा। और प्लेलिस्ट ज्योग्राफी का देख के पीछे का देख लीजिएगा सारा, धीरे धीरे सारे चैप्टर मैं कंप्लीट करवा दूंगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने थैंक यू सो मच। जय हिंद।